अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में किसी भी तरीके से कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। 18 लोगों को पकड़ा गया है सोएख एरिया में। अब अगर आप कहीं से भी कोई भी काम-काज कर रहे हैं, देखिए महबूला हो, खैतान हो, जलेब हो, कोई भी एरिया हो, तो अलग-अलग जगहों पे जो है चेकिंग हो रहा है और ऐसी जगह पे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं, उनकी रिहाइश का ठिकाना है, वो काम-काज करते हैं, जहाँ से ज़्यादा आते-जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। तो 18 लोग पकड़े गए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इकामे नहीं है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास कफ़िल ने कंप्लेन कर दी है, उसके बाद में वो पकड़ गए हैं अब। और बहुत सारे ऐसे हैं जो नए इकामे पे आए थे, इकामा बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अपनी कंपनी कफ़िल के पास से भागे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर चेकिंग चल रहा है, आपको कभी भी पकड़ा जा सकता है। अगर बात करें टोटल यहाँ पर, तो लगभग 8 से 10 लाख के बीच में प्रवासी यहाँ पे काम करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। अगर बात करें, यहाँ पे 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार कर रहे थे और इनको पकड़ने के बाद में इनके पास से लाखों दिनार का नशे का सामान जो है वो बरामद किया गया है। तकरीबन 8 से 10 किलो हेरोइन और गांजा वगैरह जो है 14 से 15 किलो पकड़ा गया और भी अलग-अलग तरीके के जो सामान है, इनके पास से पकड़े गए हैं। 2 ये इंडियन बंदे थे, अब इनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। पूछताछ वगैरह जो है वो चल रही है कि इनसे कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे, कहाँ से ये सामान लाते थे, क्या-क्या करते थे, सारा कुछ जो है इनसे पूछताछ वगैरह चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई बड़े पैमाने पर जैसे ये लोग पकड़े गए, इस तरीके से आप कोई नशे का कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो है उम्र कैद की सज़ा या सज़ाए मौत हो सकती है। लेकिन छोटे-मोटे काम धंधे में आप पकड़े जाएँगे तो आपको 3 से लेके 15 साल तक सज़ा हो सकती है। और अगर आप किसी भी तरीके से छोटे-मोटे आप चेकिंग में हुए तो आपका सामान लेके वो फेंक दिया जाएगा। अगर आप बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह लेके जा रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आप किसी भी तरीके से ये ना सोचें कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम लेके चलते हैं, सामान फेंक दिया जाएगा, तो वो हो सकता है आपके उलट भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के। अभी जो है बहुत सारे लोग ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कि वीज़ा इशू कराते हैं, उसका पेमेंट लेते हैं, प्रवासी को बुलाते हैं, अजनबियों को बुलाते हैं, कुवैत के अंदर लाके छोड़ दिया, बाकी वो जाने उनका काम जाने कहाँ पे काम करना, कहाँ पे नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कुवैत सरकार एक्शन ले रही है, जो लोग ऐसा वीज़ा इशू कराते हैं, जो कफ़िल या कंपनियाँ ऐसा वीज़ा इशू करके देती हैं और बंदे को लाके छोड़ देती हैं, उनसे कुछ महीने का बाँध लेते हैं और फिर वो इधर-आधर काम करते हैं। तो ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है, इल्लीगल तरीका है। ऐसे लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसी कंपनियों की फ़ाइल भी क्लोज़ की जा रही है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कागज़ों के अंदर कंपनियाँ, कई-कई सारी कंपनियाँ चलाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई नहीं, और उनका काम यही है बंदों को बुलाना और यहाँ पर लाके छोड़ देना, और वो काम करते रहते हैं, इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहता है, वीज़ा से कमाते हैं और यहाँ पे बंदों को जब छोड़ते हैं तो उससे महीने का बाँध लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आप अपना काम शुरू करवाते हैं या किसी को बुलाते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कोई भी सवाल जवाब किसी भी तरीके का है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कर दें, आपको बताने की कोशिश की जाएगी। आप अपना ख़याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।